हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। साइंस की जो 1000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे उसका आज हमारा डे 4 है। अभी तक हम 50 क्वेश्चंस फिज़िक्स के, 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चंस बायो के डिस्कस कर चुके थे, यानी कि 150 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके रहेंगे केमिस्ट्री के। तो आप सभी को पता होगा जेके लेटेस्ट इन्फो की .com की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जैसे आप जेके लेटेस्ट इन्फो .com के ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो आपको एक एसएससी का सेक्शन देखने को मिलेगा। उस एसएससी पे क्लिक करोगे तो आपको कई सारी सीरीज़ मिलेंगी। अपने साइंस वाली सीरीज़ पर आना है। तो सीक्वेंस वाइज है, पहले बायो के क्वेश्चन से, फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन से। तो केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज केमिस्ट्री का 51st क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है, कहा गया है व्हाट इज़ द एलिमेंट दैट इज़ हाईएस्ट परसेंटेज इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अर्थ की कंपोजिशन में सबसे हाईएस्ट इनमें से एलिमेंट कौन सा है, तो वो कौन सा ऑक्सीजन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, यहाँ से आपके थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट से ही होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। ओजोन होल की फॉर्मेशन मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, मतलब ओजोन में जो होल हो रहा है, जो मैक्सिमम होल देखने को मिल रहा है वो कौन सी जगह रीजन में देखने को मिल रहा है। अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, यूरोप। तो ये अंटार्कटिका रहेगा, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना आप सभी को पता ही होगा। तो आज की जो 50 क्वेश्चन इसमें 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, और 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 20 से 30 क्वेश्चन बोल सकते हो जो मॉडरेट लेवल के होंगे। 8 से 10 आप डिफिकल्ट भी मान के यहाँ पे चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। आपको पता है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में रहती है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही है ना कि यूवी रेज जो अर्थ में आए वो डायरेक्ट अर्थ में ना पेनिट्रेट कर जाए, तो उसे बचाने के लिए हमें ये ओजोन लेयर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। डिटर्जेंट्स की अगर कंपैरिजन करा जाए डिटर्जेंट का और सोप का, तो डिटर्जेंट्स के क्या एडवांटेज रहते हैं अगर सोप से कंपैरिजन किया। तो यहाँ पे आपसे सिंपली वो पूछा गया। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। आपको टाइम भी मिल रहा है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। डिटर्जेंट्स जो है वो उनको हार्ड वाटर के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपको एक तरह से झाग कह सकते हो, वो मिल जाएगी आपको, बनने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डिटर्जेंट्स को हार्ड वाटर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। हार्ड वाटर मतलब क्या हो गया, वो आप ऐसे बोल जिसमें मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जो है मॉलिक्यूल्स में, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स में उनका कंटेंट ज़्यादा रहता है। सिंपली मतलब हाई मिनरल कंटेंट रहता है। तो उस हार्ड वाटर की बात करें उसके साथ भी आप जो है वो डिटर्जेंट को यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। आपको पता है सेंटर, ये कोई भी आप चीज़ एटम मान के चलो, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बार चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे होता है ना। तो यार न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आ रही होगी और आप वीडियो को शेयर भी करोगे। 2000 लाइक का टारगेट रख के हम चल रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज़ बिकॉज ऑफ इट्स। ब्लीचिंग एक्शन जो है वो किसके कारण होता है, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो किसके, उसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉन्ग रेंज पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया डिपेंड्स ऑन इट्स रिजर्व। सिंपल सी बात है कि लॉन्ग रेंज जो पोटेंशियल है न्यूक्लियर एनर्जी का इंडिया में वो किसके रिजर्व पे डिपेंड करता है, तो वो यूरेनियम के रिजर्व पे डिपेंड करेगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल इफ्यूज आउट ऑफ फुटबॉल ब्लैडर। फुटबॉल से कौन सी गैस निकली, तो पहले कौन सी गैस लीक होगी सबसे पहले, तो वो हाइड्रोजन गैस लीक होगी सबसे ज़्यादा जल्दी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। इनमें से कौन सा ऐसा एल्कली मेटल की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। तो स्पेसिफिक हीट का मुझे उम्मीद है वो कंसेप्ट समझ आता होगा। स्पेसिफिक हीट इसको बोलते हैं, तो वो लिथियम की रहती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस की एक सीरीज़ भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, वहाँ पे साइंस की वीडियोज़ हमने एक्सप्लेन भी करी है, तो वहाँ पे जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज ऑल कार्बन एटम्स आर क्वार्टनरी इन नेचर। इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसे जिसमें सभी के सभी कार्बन एटम्स जो उनका नेचर क्वार्टनरी रहता है, तो वो कौन सा है इनमें से ऐसा स्ट्रक्चर से वो पूछा गया है। तो वो डायमंड है ना, उसका जो मतलब FCC स्ट्रक्चर रहता है, फेस 100 क्यूबिक स्ट्रक्चर रहता है, तो सभी क्वार्टनरी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नेचुरल डाई। इनमें से क्या है जो कि नेचुरल डाई जिसे आप कह सकते हो, वो इनमें से क्या है, तो वो एल्जरीन हो जाएगा ना, एलिजरीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तकरीबन रेड डाई की तरह इसको यूज़ करा जाता है, रेड डाई की तरह इसको यूज़ करा जाता है। तो एलिजरीन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो उसका फॉर्मूला क्या है, ऐसा ना कुछ C14
ये H8O4 करके कुछ ऐसे इसका फॉर्मूला रहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। आपने सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या, उसमें प्योर गोल्ड है, जिससे वो गोल्ड का ही बना हुआ है। जो 18 कैरेट का गोल्ड, उसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 कैरेट गोल्ड का मतलब तो 75% गोल्ड है और बाकी 25% बाकी मेटल जैसे कॉपर सिल्वर वगैरह वो पड़ा होता है, लेकिन 75% गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड नहीं होता। तो भी कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड होता है ना। तो 18 कैरेट गोल्ड में क्या होता है, 75% तक गोल्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की अब हम बात कर लेते हैं। डायमंड जो है वो ग्रेफाइट से हार्डर क्यों होता है, क्योंकि उसकी लेयर्स के कारण होता है ना, एटम्स के अलग लेयर्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो गोबर गैस में मेनली क्या होता है, मीथेन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन रेडियो एक्टिव। यहाँ पे पूछा गया कौन सा एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है। पहले तीनों तो हैं, तो जिरकोनियम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, 66 की बात कर लेते हैं। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट। ग्रीन फ्रूट की बात करें, उसे पकाने के लिए ना आर्टिफिशियल जो गैस यूज़ करी जाती है आर्टिफिशियल पकाने, जल्दी से जल्दी पकाने के लिए उनको, तो वो कौन सी गैस यूज़ करी जाती है यहाँ आपसे वो पूछा गया है। क्या वो इथाइलिन है या एसिटिलीन है या इथेन या मीथेन। तो देखो ग्रीन फ्रूट की बात करें वहाँ पर तो हम इथाइलिन ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे कभी कभी एसिटिलीन को भी यूज़ किया जाता है। जनरली होता है कि कैल्शियम कार्बाइड को यूज़ किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड से जो है वो गैसेज निकलती है। तो इथाइलिन को ग्रीन फ्रूट के लिए यूज़ किया जाता है, कभी कभी जो है एसिटिलीन को भी यूज़ किया जाता है। तो मेजॉरिटी में इथाइलिन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इथाइलिन को यूज़ करा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। वट इज़ द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी। हाँ बिल्कुल, सोलर जैसे सोलर पैनल्स होते हैं या सोलर जो भी एप्लीकेशन वहाँ पे किसको यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर को ना, सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर में सबसे कम कौन से कोल में होता है, एंथ्रासाइट में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। केमिकल नेम क्या होता है बेकिंग सोडा का। तो सोडा का सोडियम बन जाता है, तो बेकिंग का बाइकार्बोनेट बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे बात करें सैचुरिन जो है वो किसका बना होता है, ये होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर से कहते हैं ना, तो किसका बना होता है यहाँ पे टोल्यून। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम नहीं हालांकि ये, बट इसका बना होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, पीवीसी इज ऑब्टेन्ड। पीवीसी जो है वो किसकी पोलिमराइजेशन से आपको मिलती है, तो किसकी रिपीटेशन से आपको जो पीवीसी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आपसे सिंपली वही पूछा गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रोपेन, विनाइल क्लोराइड या स्टाइलिन या एसिटिलीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल डज नॉट कंटेन। कौन सा ऐसा वेजिटेबल ऑयल जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड नहीं होता, तो सनफ्लावर ऑयल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर। ग्लास को डीप ब्लू कलर किसकी वजह से मिलता है, इन ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। तो यहाँ से निकल ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कैचेस फायर लीच। इनमें से कौन सा फाइबर ऐसे जो आग आसानी से नहीं पकड़ता, मतलब जिसको कम आग लगती है इनमें से, तो कॉटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी में से। ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फिलर इन टायर ऑफ रबर। रबर जो टायर होता है, टायर का जो रबर होता है उसमें किसको यूज़ करा जाता है, कार्बन ब्लैक को। तभी तो जो टायर का कलर ब्लैक होता है वो इस कार्बन ब्लैक के कारण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज इन मेकिंग मैग्नेट। मैग्नेट बनाने के लिए कौन से एलॉय को यूज़ करा जाता है। एलॉय आप समझते हो ना, एक साथ मेटल को यूज़ किया जाता है। तो मैग्नेट बनाने के लिए कौन से एलॉय को यूज़ करा जाता है, तो वो ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, तो वहाँ पे एलनिको को यूज़ किया जाता है, ALNICO। मतलब ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया निकल, ये हो गया कोबाल्ट, है ना। तो इन तीनों का मिक्सचर है, एक्चुअली आयरन का ही होता है ये। आयरन में मतलब एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट को भी ऐड कर दिया जाता है, तो इनके एलॉय को यूज़ करा जाता है। तो एलनिको EL नहीं होगा, AL हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिल्क जो है उसको टेस्ट खट्टा लग जाता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्ट खट्टा क्यों हो जाता है उसका। अब पॉलीथीन बनाने के लिए किसकी पोलिमराइजेशन करनी पड़ती है, तो वो इथाइलिन की करनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मैटर्स इज। हाँ ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए इनमें से कौन सा जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। पहले रेफ्रिजरेटर हो गया, AC वगैरह वहाँ पे CFC यूज़ करते थे, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते थे। अब इसे बैन लग गया था मॉनिटर प्रोटोकॉल के बाद। अब हम HFC यूज़ करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसमें फ्रियॉन को यूज़ करा जाता है ना, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यानी कि इसकी वजह से जो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है ज़्यादा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। एस्पिरिन इनमें से क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपको पहले भी बताया हुआ है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 की बात करते हैं। क्लाउड जो है वो क्लाइडल डिस्पर्जन है। ऑप्शन आपको आंसर दिखेगा सामने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स, इनमें से ऐसा क्या है। एक सेकंड 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 एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स, इनमें से क्या है जो पेट्रोलियम वैक्स है, आपसे सिंपली ये पूछा गया था, तो वो पैराफिन वैक्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच वेराइटी ऑफ कोल कंटेन्स रिकॉग्निजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। ठीक है, ओरिजिनल प्लांट मटेरियल कौन से टाइप ऑफ कोल में मिलता है, वो P2 मिलता है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लेते हैं। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म क्या है आयरन की, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया था, वो रॉट आयरन जो वो प्योर फॉर्म होती है आयरन की, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एमेलगम विद अदर मेटल्स, इनमें से कौन सा मेटल ऐसा जो बाकी मेटल से मिक्स हो जाता है, तो वो मरकरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं। डिटर्जेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं क्लथ्स या यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए, उसमें क्या रहता है, उसमें सल्फोनेट रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम की होती है, वो किसकी फॉर्मेशन, उसकी किसकी फॉर्मेशन होती है, सिंपल आपसे ये पूछा गया, तो रेडियम की फॉर्मेशन होती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए डी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए रेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, रेडियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग स्मोक बम, स्मोक बम बनाने के लिए किसको यूज़ करा जाता है, तो वो कार्बन को यूज़ करा जाता है। आगे चलते हैं, जर्मन सिल्वर की बात करें, जर्मन सिल्वर किसका एलॉय होता है, तो ये जिंक कॉपर और निकल का एलॉय होता है। जर्मन सिल्वर की बात कर रहे हैं, जिंक कॉपर निकल का एलॉय होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया अ मेटल इज़ एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, एक मेटल जो है उसको कुछ देर के लिए एटमॉस्फेयर में रख दिया गया, ये इसकी ग्रीन कार्बोनेट की कोटिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो कौन सा मेटल होगा, उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग वगैरह हो गया, ग्रीन कलर उसका बन गया कुछ देर के बाद, वो कौन सा मेटल हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे सामने है, तो वो कॉपर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। कौन से पेयर को आप इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करते हो बैटरीज वगैरह में, जैसे टॉर्चेस वगैरह में, शेवर्स, इलेक्ट्रिक शेवर्स में, किसके पेयर को आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रोड की तरह बना के, हमसे वही पूछा गया यहाँ पे सिंपली, तो वो निकल एंड कैडमियम को यूज़ कर देता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, इनमें से ऐसा क्या है जो कि सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, तो वो ग्लास यहाँ पे जो है सुपर कूल्ड लिक्विड की कैटेगरी में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम की बात करो चाहे टेलीग्राम की बात करो, सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, आप जाके विजिट कर सकते हो, और चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे जाके अपनी कुछ पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लेते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज, मेटल्स जो हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, पहला मेटल जो इंसान ने यूज़ करा था वो कौन सा था, वो कॉपर था ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरह से हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री वाले सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन क्लॉथ, तो किसको यूज़ किया जाता है भाई इसके लिए, तो ये तो तकरीबन सभी को पता ही होता है इसके बारे में, तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है। कर्ड, हालांकि हम देसी तरीके बड़े यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कर्ड जो है वो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है ना भाई, खड़ा टेस्ट दही का। टीयर गैसेज में से क्या होता है, क्लोरोप्रिन, कार्बोनिल क्लोराइड, नाइट्रस क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, तो कार्बोनिल क्लोराइड यहाँ पर जो है वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कॉमनली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, माउथ वॉश की बात करें, टूथपेस्ट की बात, उसमें एंटीसेप्टिक को यूज़ करता है, नमक को ना, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स, जो ओल्ड पेंटिंग्स होती हैं जिसमें मतलब उसको कलर को रिस्टोर करें, तो आप किसको यूज़ करोगे, क्या यूज़ करते हो उसको रिस्टोर करने के लिए, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ कर जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिल्क क्या एक नेचुरल इमल्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हो, फिजिक्स वगैरह के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ये आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, जब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में SSC का सेक्शन देखने को मिलेगा, तो इसी SSC के सेक्शन में आपको ये साइंस की सीरीज़ देखने को मिलेगी, और भी पॉलिटी वगैरह की भी वहाँ पे भी क्वेश्चन हैं, आप जाके देख सकते हो। किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।